गणपति महोत्सव चल रहा है। ये भाद्र शुक्ल चतुर्थी से और अनंत चतुर्दशी पर्यंत मनाया और पूजित किया जाता है। इस मध्य में हमारे ऋषि पंचमी भी आती है। इस बीच में हमारे बड़े लाला बलदाऊ का जन्म दिवस भी आता है। दोहरी सातवें भी आती है। हमारी भगवती लाली राधा रानी का प्राकट्य जन्मोत्सव भी हम लोग मनाएंगे ही। आचार्य श्रीचंद भगवान जो हमारे आचार्य हैं उनकी भी तिथि है, यह सब उत्सव हम मनाएंगे। लेकिन गणपति महोत्सव ये 14 दिन का चल रहा है, एक राष्ट्रीय पर्व है। इसमें गणानां त्वा गणपतिं हवामहे शतयुर्वेद का मंत्र है। गणेश जी को गणपति कहा जाता है। और हमारे यहाँ जो पंचदेवोपासना है, उस पंचदेवोपासना में गणपति को अग्र पूजित माना गया है। ऐसे हम संस्कार के लिए बता दें, पंचदेवोपासना में अपने नारायण, भगवती, सूर्य, भोलेनाथ और गणपति, इनकी स्थापना होती है। किनकी स्थापना कहाँ करनी है, इसकी विधि है। इस विधि को जो जानकार है उनसे पूछ लेना चाहिए। एक चीज स्पष्ट है पंचायतन में, जो अपना इष्ट होता है उसको मध्य में विराजमान किया जाता है। इष्ट को मध्य में विराजमान करने के अनंतर अन्य देवों को तदनुरूप स्थान दिया जाता है। ये सबका सब विहित है, शास्त्रोक्त है। हम लोग ये पंचदेवोपासना ये बहुत वैज्ञानिक है। ये सृष्टि उत्पन्न हुई है आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी। अब जो लोग हमारे शास्त्रों से परिचित नहीं है, जो महापुरुषों से बिना पूछे अपने आप अर्थ लगाते हैं, उनका तो स्वातंत्र है, उन्हें कुछ कहा ही नहीं जा सकता है। हमारे यहाँ आकाश माने नथिंग नहीं है। आकाश एक पदार्थ है, अत्यंत सूक्ष्म। उस आकाश तत्व से, उससे थोड़ा स्थूल वायु उत्पन्न नहीं है, लेकिन स्पर्श होता है। वायु से अग्नि उत्पन्न हुआ, अग्नि से जल उत्पन्न हुआ, जल से पृथ्वी उत्पन्न। यह हमारे तो इन 5 तत्वों के सम्मिश्रण से ये समग्र सृष्टि निर्मित हुई है। तो यहाँ आकाश तत्व माने जो भी अत्यंत सूक्ष्म है वो आकाश तत्व में आ जाते हैं। जितने प्रकार की गैसीय चीजें हैं वो सब के सब वायु में आ जाते हैं। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, और इन सबका ज्ञान हमारे ऋषियों का था, इनका वर्णन है। तो जितने गैसीय पदार्थ है वो सब के सब वायु तत्व।
वायु तत्व के अंदर जितनी भी ऊर्जाएं हैं वो समस्त शक्तियां अग्नि तत्व के रूप में स्वीकार। जितने प्रकार के भी लिक्विड्स हैं, द्रव है द्रव, वो सब के सब, चाहे जल हो चाहे जो भी हो, जो भी प्रवाहित होता है वो सबका सब द्रवीय पदार्थ, वो जल तत्व के अंदर आता है। और पृथ्वी माने जो भी स्थूल है, लोहा है, पत्थर है, जो भी है, धरती है, धरती में भी कितने सब तो हैं, तो ये सब के सब स्थूल ठोस पदार्थ पृथ्वी तत्व के अंतर्गत आते हैं। तो इसलिए ये 5 तत्वों से मिलकर के सृष्टि हुई है और इन 5 तत्वों के एक एक अधिष्ठात्री देवता है। जैसे आकाश के अधिष्ठात्री देवता भगवान नारायण विष्णु है, सर्वव्यापक होने के कारण आकाश तत्व के अधिष्ठात्री देवता नारायण है, विष्णु है। वायु तत्व के अधिष्ठात्री देवता भगवान सूर्य, जल तत्व अग्नि तत्व के देवता पराम्बा भगवती है, जल तत्व के अधिष्ठात्री देवता भगवान गणपति हैं और पृथ्वी तत्व के अधिष्ठात्री देवता भगवान शिव। इसीलिए शिव की पार्थिव पूजा की जाती है। हमारी शक्ति के लिए यज्ञ आदि का हवन कुंड में भगवती का आराधन किया जाता है। विष्णु का शब्द शब्द गुणकम आकाशन इत्यादि के द्वारा उपासना की जाती है। तो इसमें जल तत्व के अधिष्ठात्री देवता भगवान गणपति है। मनु की दृष्टि से सृष्टि का प्रारंभ जल से हुआ। अब उसको इस तरह समझे कि स्थूलत्व उन्हीं है और उसके अधिष्ठात्री देवता हमारे गणपति हैं। वो आदि देव है, सब पूज्य है। 5 देवों की उपासना करने वाले भी, किसी के विष्णु उपास्य है वो वैष्णव है, जो रुद्र के उपासक है शैव है, शक्ति के उपासक है वो शाक्त है, सूर्य के उपासक सौर कहलाते हैं और गणपति के उपासक गणपत्य कहलाते हैं। तो ये अलग अलग उपासना करने वाले भी किसी भी उपासना के आरंभ में पहले गणपति का समर्चन करते हैं, क्योंकि वो विघ्न विनायक है। विघ्न विनायक गणेश किसी भी कार्य की सिद्धि में जो विघ्न आते हैं उनका निवारण करते हैं। गणपति कार्य की सिद्धि के हेतु है, विघ्न विनायकत्व की दृष्टि से, विघ्न निवारकत्व की दृष्टि और बुद्धि और विवेक के भी अधिष्ठात्री देवता है। विद्यावारिधि बुद्धि विधाता, तो विद्यावारिधि और बुद्धि के विधाता होने के कारण विवेक के भी अधिष्ठात्री देवता है। और बिना विवेक के कैसे जानकारी मिलेगी? पहले जानते हैं, तब इच्छा की, तब उसकी इच्छा करते हैं और तब चेष्टते। जानाति इच्छत तब करो। तो इसलिए पहले ज्ञान चाहिए, क्या है
उसके बाद इच्छा करते हैं तो भी विवेक चाहिए कि किसकी इच्छा की जाए, किसकी इच्छा न की जाए। जिसको प्राप्त करने की इच्छा की जाए उसको इहा कहेंगे, जिसको निवृत्त करने की इच्छा होगी उसको जिहासा करेंगे। तो इहा और जिहासा प्राप्त करने की इच्छा और दूर होने की इच्छा, इसको विधि और निषेध भी कहेंगे। ये करना है और ये हमको नहीं करना है। किसी के लिए वो करना हो सकता है लेकिन हमारे लिए करना नहीं है। सीमा पर खड़ा हुआ जवान अगर गोली चलाता है तो उसका कर्तव्य है, और सामान्य जीवन गोली चलाए निषेध। तो ये विधि निषेध का भी ज्ञान बुद्धिदाता गणेश जी करते हैं। तो अन्य जितने भी उपासनाएं हैं, चाहे वैष्णवी उपासना हो, चाहे शाक्त उपासना हो, सौर उपासना हो, किसी भी उपासना के पहले गणपति का पूजन विघ्न विनायक की दृष्टि से और विवेक की दृष्टि से आवश्यक है। उनका ये उत्सव चल रहा है, इसलिए आज विशेष रूप से उनका स्मरण कर रहे हैं। राष्ट्रनायक तिलक जी ने तो इस गणपति पूजन को स्वतंत्रता संग्राम का भी एक उपाय और साधन बनाया था। और फिर जब भारत गणतंत्र हुआ तो स्वराज्यम वैराज्यम पारमेष्ठ्यम राज्यम इत्यादि की प्राप्ति के लिए भी गणपति उपासना आवश्यक है। इसको इसी रूप में मनाना चाहिए, मना रहे हैं। सभी को मंगल कामना करते हैं। विघ्नहर्ता सबके जीवन के विघ्नों का निवारण करके मंगल करता के रूप में मंगल प्रदान करें। इस कामना के साथ आप सबके मंगल की कामना करके वाणी